मोशन पैरामीटर्स। अब मोशन पैरामीटर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो ध्यान दे लो। मोशन पैरामीटर में पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर दूसरा पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सीलरेशन। कि किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है उन्हें हम लोग क्या बोला करते हैं? मोशन पैरामीटर बोला करते हैं। यस और नो? ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले हम लोग देखते हैं पोजीशन। क्या भाई? पोजीशन। क्या पढ़ रहे हैं? पोजीशन। पोजीशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, फिर डिस्टेंस इजी गोइंग में समझ में आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी इजी गोइंग में समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इनको बड़ा ही बारीकी से समझना है, इनके डिफरेंस को, कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती सी चीजें हैं। यस और नो? देखो, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पोजीशन। क्या देख रहे हैं? पोजीशन। बोले सर इनमें तो था ही नहीं था तो भी कोई बात नहीं। ठीक है भाई, पोजीशन। देखो, अब पोजीशन की मैं डेफिनेशन तो क्या बताऊंगा? डेफिनेशन तो क्या बताई जाए? कुछ पोजीशन की डेफिनेशन तो समझ रहे हो। पोजीशन तो पोजीशन होती है। पोजीशन तो क्या होती है? पोजीशन। कि किसी ना किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या बताई जाती है? पोजीशन। है ना? अब डेफिनेशन तो कुछ नहीं होती भाई। अब टूटी फूटी कुछ बना भी लेंगे तो क्या मतलब निकलेगा। देखो ध्यान दो, ये क्या होगी? वाई एक्सिस। ये क्या होगी? एक्स एक्सिस। ये क्या होगी? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। बात कर रहे हैं किसकी? पोजीशन की। अब पोजीशन देखो, जैसे ये वाला पॉइंट P है, इस पॉइंट P की पोजीशन देखना है। इसकी कोऑर्डिनेट है मान लिया x, y, z। x, y, z। ये यहां से एक वेक्टर बनाया, इसको लिख दिया हमने r वेक्टर। इसको क्या लिख दिया? r वेक्टर। ये क्या है यहां पर? ओरिजिन 0, 0, 0। ये r वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ओ पॉइंट P। ये पॉइंट P की बजाय यहाँ पे राधेश्याम भी हो सकता है, रामलाल भी हो सकता है, कार भी हो सकती है। समझ रहे हो इस बात को? तो पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। यस और नो? क्या होएगा? ये होएगा x - 0 i कैप। वेक्टर में बताया मैंने आपको। यदि कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ से वीडियो लेक्चर देख रहा है तो उसको मेरा स्ट्रिक्ट सजेशन है कि पहले जो वेक्टर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट आप लोग देख के आए। उसके बिना यदि आप लोग डायरेक्ट यहाँ से पढ़ेंगे आपको दिक्कत आनी ही आनी है। बिना वेक्टर के इस टॉपिक को कंटिन्यू बिल्कुल नहीं करा जा सकता, ध्यान रखें इस चीज को। देखो, आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर क्या हो गया? इसका पोजिशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या हो गया? पोजिशन वेक्टर। समझ रहे इस बात? क्या हो गया? पोजिशन वेक्टर। किसका? P का। किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो x i कैप, y - 0 j कैप प्लस z - 0 k कैप। तो ये r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये क्या हुई? पोजीशन। क्या हुई? पोजीशन। किसकी? P की। किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। पोजीशन हुई कैसे? ये बता रहे कि भाई पॉइंट P तक यदि तुम जाना चाहते हो तो पहले x इधर की ओर चलो, फिर y इधर की ओर चलो, फिर z इधर की ओर चलो, तब वो क्या आएगा? पॉइंट P आएगा। बड़ा ध्यान से समझना। और देखो एक चीज ध्यान देना, गौर कर लेना। इसके लिए ये पोजीशन आपको अच्छा खासा समझ में आए, इसके लिए वेक्टर की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी पढ़ी है यूट्यूब पर। उसमें से 2 पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। फर्स्ट पॉइंट पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट पॉइंट पोजीशन वेक्टर। सेकंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने वहां पर इनके क्वेश्चन भी करवाए हैं, डेफिनेशन भी बताई है और बहुत आराम से बताइए। यहाँ पे तो देखो इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि पोजीशन वेक्टर हम लोग लेके बैठ जाएं, तो वैसे फिर फिजिक्स करवा ही नहीं पाएंगे, तो वहां पे करवाइए। ठीक है। और यहाँ पर जब इसका वीडियो लगेगा यूट्यूब पर
तो ऊपर जो आई बटन होता है, आता है ना वीडियो के दौरान एक आई बटन आ जाता है ऊपर की ओर, आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, उस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो वो वाला वीडियो चल जाएगा जिसमें पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताए गए हैं। तो इसके लिए वेक्टर से क्या क्या पढ़ने जरूरी है, एक तो पोजीशन वेक्टर पढ़ना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ना जरूरी है, और एक यहां पर इसके लिए पढ़ना जरूरी है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या पढ़ने जरूरी है? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या पढ़ने जरूरी है? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कहां काम में आएंगे? क्योंकि देखो वैसे तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है, क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, इसलिए एंगल वेंगल का इधर कोई ज्यादा लफड़ा नहीं होगा। कोई बाई चांस कोई लफड़ा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं आने वाला, एंगल वगैरह कहीं मैटर नहीं आने वाला। ठीक है, कुछ ग्राफ्स वगैरह में जरूर आएगा, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। अरे यस और नो, अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितना ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखो एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कम कमांड होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, उनको सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स के सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस में से लगती है। हालांकि ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्ड नहीं होती। लेकिन जिनकी कमांड थोड़ी कम होती है ना, उनको बहुत हार्ड लगती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यार बड़ी अजीब है यार, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो बड़ी खतरनाक सी लगती है। जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गई, रोटेशनल मोशन हो गई, इनको आप लोग काइनेमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट से समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? काइनेमेटिक्स, जो अभी जो पोर्शन चल रहा है काइनेमेटिक्स का पोर्शन, काइनेमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो आप लोग पूरी की पूरी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हार्ड पोर्शन तो नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे आपको करवाए जाएंगे और आप लोग देखोगे कि यार वास्तव में मैटर कुछ अच्छे लेवल का मैटर करवाया जाएगा। अब वहां पे आपको यदि कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग ये समझ लो अच्छी तरीके से कि आपकी काइनेमेटिक्स कमजोर है। यदि आपकी काइनेमेटिक्स सॉलिड है, काइनेमेटिक्स सॉलिड है, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। जैसे आप लोग टाइम पीरियड का वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, t = 2u sin थीटा अपॉन g, h का फॉर्मूला पढ़ते हैं u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, r का फॉर्मूला पढ़ते हैं u² sin 2 थीटा अपॉन g, यस और नो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ते हैं y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। बोले सर फिर जरूरत नहीं तो आपने क्यों याद कर रखे? ठीक है, नहीं वो मेरे को तो याद हो जाते हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि आपकी काइनेमेटिक्स अच्छी है तो वहां पर आपको फॉर्मूले रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यस और नो। तो उसके लिए अपने को एक एक चीज पता होनी चाहिए। तो देखो ये आर वेक्टर क्या हो गया बताओ? पोजीशन वेक्टर। कितने पॉइंट बताए मैंने यहाँ पर आपको? 2 पॉइंट। एक क्या? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, जिससे आप लोग कभी भी ये पता कर सको कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P वाला जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ये चीजें किसमें सिखाई गई है? डायरेक्शन कोसाइन में सिखाई गई है, यस और नो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है भाई, देखो आगे ध्यान देना। अब पोजीशन वेक्टर पढ़ना अपना मकसद यहां पर नहीं, पॉइंट आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पिछले वाले में एक छोटी चीज तो मैं आपको और बता ही देता हूं। देखो ये क्या हो गया? आर वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। पहले कितना चलो x, फिर y, फिर z, तब ये पॉइंट P आएगा। मतलब यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी है? r, यहां से ये वाली सीधी डिस्टेंस r है। यदि ये r फाइंड करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस सबका स्क्वायर का अंडर रूट। अरे समझ में आया क्या? इतना कुछ करोगे तो क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगी। अरे समझ में आया क्या? ये क्या होती है बताओ? पोजीशन। किसकी पोजीशन है? पी की। किसके रेस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई, ठीक है। बात करते हैं क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो एक पार्टिकल यहां से चला, एक पार्टिकल यहां से चला और यहां से घूम घाम के यहां तक पहुंच गया, यहां से घूम के यहां तक पहुंच गया। ये पॉइंट क्या हो गया? बी। ये पॉइंट हो गया बी।
कई बच्चे सोच रहे सर बेवजह हार्ड बना रहे हो आप, इसको थोड़ा सीधा भी तो चला सकते थे। ठीक है, नहीं टेढ़ा मेढ़ा चला दिया इसको। देखो कोई बात नहीं, ये इधर की ओर यूं चला। ठीक है, देखो डिस्टेंस क्या होती है, जिस पाथ पर ये चलकर आया, जिस पाथ पर ये चलकर आया, जिस पाथ पर चलकर आया उस पाथ की जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और जो सीधी डिस्टेंस होती है ये वाली, इनिशियल से फाइनल के बीच की ये वाली सीधी डिस्टेंस, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये दरअसल डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये कोई पाथ नहीं है, ये चीज गौर कर लेना आप लोग। क्या नहीं है भाई? ये कोई पाथ नहीं है, ये तो हमने बना दिया है, इधर से चल के आया ही नहीं था ये। तो ये तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और जिस पाथ पर चलकर आया वो क्या है? डिस्टेंस। वो क्या है? डिस्टेंस। हम लोग पढ़ते थे तो हमारी स्कूल में एक पियोन हुआ करता था, उसको बोलते किसी से भी क्लास से किसी बच्चे को बुलाने के लिए गार्जियन मिलने आते, बोले भाई फला फला छोरे को बुला के ला। अब उसको पहले सेक्शन में पता लग जाता कि फला छोरा एच सेक्शन में बैठा है, तो भाई साहब वो एच को छोड़कर पहले सारे सेक्शन में घूम के आता, फिर लास्ट में एच सेक्शन में आता। मतलब उसका टाइम पास का एक्सपर्ट था बंदा। मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? बहुत ही कम, और डिस्टेंस क्या होती थी? बहुत ज्यादा। नहीं समझे मेरी बात? हो पूरी स्कूल घूम के आता था। तो वैसे ये देखो यहां से चला और ये इधर से यूं घूम के आया, इधर से यूं घूम के आया, तो जो लेंथ ऑफ पाथ है वो तो क्या है? एक तरफ तो क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस, और दूसरी तरफ क्या पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस, ध्यान देना, डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बताना, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। कितनी वैल्यू? इनफाइनाइट। इधर से आ रहा है तो d1 डिस्टेंस, इधर से आ रहा है तो d2 डिस्टेंस, इधर से घूम के आ रहा है तो d3 डिस्टेंस। यहां से तुम लोग जयपुर जाओ, जयपुर जाओगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकती है। इधर सीधा फाड़ के निकल के सीधा का सीधा तो डिस्टेंस कुछ अलग, बीकानेर होते हुए घूम के गए तो डिस्टेंस कुछ अलग, उधर की ओर सिरसा घूम के होके गए तो डिस्टेंस कुछ अलग। कई बोले सर मैं तो धरती का चक्कर लगा के इधर जाऊंगा, पहले इधर जाऊंगा, फिर धरती गोल तो है ही, इधर जयपुर है, इधर जयपुर तो मैं तो सर इधर से जाके फिर इधर से यूं जाके फिर यूं जयपुर जाऊंगा। भाई मर्जी, जा तो सकते, पूछेंगे तो सही, यदि बीच में पाकिस्तान वालों ने नहीं रोका तो। अरे यस और नो। तो देखो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस आर पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट्स। यस और नो? बिटवीन टू पॉइंट्स। इधर कितनी वैल्यू? ओनली वन वैल्यू। ओनली वन वैल्यू पॉसिबल होती है। ओनली वन वैल्यू पॉसिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। देखो गौर करना, आप लोग गौर करना बड़ी ध्यान से। लेंथ ऑफ पाथ क्या है? डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है? पोजीशन। जब मान लिया किसी टाइम पर ये यहां पर था, किसी टाइम पर ये यहां पर था, अब इस पॉइंट की पोजीशन किसी ना किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो वो क्या है? पोजीशन। पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तीनों में डिफरेंस होता है। यस और नो? कि यहां पर अभी इसकी पार्टिकल की पोजीशन यहां है, अभी पार्टिकल की पोजीशन मान लिया यहां है, अभी पार्टिकल की पोजीशन मान लिया यहां है। तो बताओ पोजीशन समझ पा रहे हो? कि ये यहां पे देखो ये वाई एक्सिस बना दी, ये मैंने एक्स एक्सिस बना दी, और ये इसका क्या बना दिया? पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी टाइम पर किसी पार्टिकल की पोजीशन आप लोग बता सकते हो कि नहीं बता सकते? किसके रेस्पेक्ट में बतानी पड़ेगी? किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में। यस और नो? शायद आप लोग समझ रहे हो। पोजीशन किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में आपको बतानी पड़ेगी कि इस टाइम पर देखो बार बार लगातार इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। जो इधर व्हाइट मार्कर से बना है वो उसका क्या है? पाथ है, और अलग अलग टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है? अलग अलग है। वो तो क्या है? पोजीशन। लेंथ ऑफ पाथ क्या है? डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बताओ समझ आया क्या? ठीक है जी। तो ये तो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि आपके लिए बहुत इजी लगेगा आपको, लेकिन भाई अभी पहले क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, उसके बाद में वेलोसिटी की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग तरीके से निकाली जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग तरीके से निकाली जाती है, फिर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। अब 4 क्वांटिटी की डायरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। यस और नो? 4 क्वांटिटी डायरेक्शन पढ़ेंगे और बच्चे इन दो चारों को आपस में मिक्स कर देते हैं। चारों क्या कर देते हैं आपस में? मिक्स। यस और नो? दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठा लेना है। ऐसे देखना है जैसे पहली बार देख रहे हो। हाँ, ऐसे देखना जैसे पहली बार देख रहे हो। क्वांटिटी की स्पेलिंग भी चेक करनी है कि मैंने सही लिखी है गलत लिखी। समझ गए ना मेरी बात को? टी को भी आपको ऐसे देखना कि ये ऐसा टी है कि ऐसा टी है। समझ रहे मेरी बात को? बहुत ही बारीकी से ध्यान देना, बहुत ही बारीकी से। तो देखो गौर करो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है? डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर 3 वर्ड की बात थी, 10 लाइन का माहौल बना दिया इसमें, है ना? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, 3 वर्ड की इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, 3 ही वर्ड की बात थी, 10 लाइन का माहौल। काम आएगा, काम आएगा, ध्यान रखना। वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन किधर से किधर होती है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट की ओर डायरेक्शन होती है। समझ रहे इस बात को? अगला पॉइंट ध्यान देना, डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव होती है या फिर क्या हो सकती है? 0। या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? 0। 0 भी कौन से वाले ऑब्जेक्ट के लिए? जो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। जो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में, उसके लिए या तो डिस्टेंस, जो रेस्ट में उसके लिए तो डिस्टेंस कितनी? 0। या फिर डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट, ये इधर डिस्प्लेसमेंट तो लिख रहे हैं बार बार, क्या लिखना है इसमें? ये कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता? 0 भी हो सकता है। कैसे हो सकते हैं ये हम लोग आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इसी में ध्यान देना, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस जो है ना विथ टाइम इंक्रीज ही होती है भाई हमेशा। डिस्टेंस विथ टाइम क्या होती है? इंक्रीज। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कोई ना कोई पाथ तो ट्रेवल करेगा, और डिस्टेंस नेगेटिव में कभी होती नहीं है। नेगेटिव में कभी होती नहीं तो बताओ कंटिन्यूसली उसकी तो इंक्रीज होती जानी है कि नहीं होती जानी है? कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जानी है। देख टेक्स्ट ब्लर तो नहीं हो रही ना, देख लेना। सही बोल रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहा? ठीक। तो गौर करना, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस विथ टाइम क्या होती है? इंक्रीज ही होती रहती है, कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकती। रीजन, कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, जो नेगेटिव नहीं होती तो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। किसके लिए? मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है विथ टाइम।
यस और नो? देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग समझेंगे। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। डिस्टेंस जो होता है वो कभी टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है कि नहीं हो सकती? डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकती, वो तो इंक्रीज ही होती है कंटिन्यूसली। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो ही नहीं सकती। अब डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, गौर करना, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यदि इन पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन रहेगी तो टेंशन मत करना, अभी आगे हम लोग यही समझेंगे। तो देखो कि शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्टेंस तो चाहे किधर से कोई सा भी दूसरा पाथ चूज कर लो, या फिर ये वाला पाथ भी चूज कर लोगे, इसी पाथ के अलोंग भी आ जाओगे, तो भी डिस्टेंस बताओ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तो रहेगी कि नहीं रहेगी? डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। देखो गौर करना, नेक्स्ट एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया ये हमने एक सर्कुलर पाथ लिया, भाई क्या लिया? सर्कुलर पाथ हम लोगों ने यहां पर लिया। अरे समझे क्या? क्या लिया भाई? सर्कुलर पाथ लिया। ये इसका क्या बना दिया हमने? डायमीटर बना दिया भाई। क्या बना दिया? डायमीटर। डायमीटर हमने ये बना दिया, इसका एक डायमीटर और बना देते हैं फिर। अरे ठीक है भाई। देखो एक पार्टिकल मान लिया यहां से चला, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था। क्या था? इनिशियल पॉइंट। यहां पॉइंट ए से चलकर ये इस बी तक आया, बी तक आया। गौर करना बड़े ध्यान से, कहां तक? कहां से चला? ए से चला और बी तक आया। इस पाथ पे यूं चलता हुआ, इस पाथ पर यूं चलता हुआ। रेडियस कितनी इसकी? आर। कहां से कहां तक आया है? ए टू बी आया। ए से बी तक आया है, तो बताओ इसने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी कि नहीं करी? इस पाथ के चल के आया, इस पाथ। तो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? टोटल कितनी होती है? 2 पाई आर। टोटल कितनी होती है? 2 पाई आर। यस और नो? 2 पाई आर होती है टोटल डिस्टेंस, 2 पाई आर। तो ये टोटल सर्कल 2 पाई आर का होता है, तो ये वाला कितना हो गया बताओ? डिस्टेंस कितना हो गया? पाई आर बाई 2। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक सीधी लाइन खींचो, ये क्या हो गया बताओ? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होगी? डिस्टेंस। यस और नो? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? √2r। समझ में आया? अब डिस्प्लेसमेंट आपको वेक्टर फॉर्म में लिखवा ले तो, डिस्प्लेसमेंट आपको किस में लिखवा ले? वेक्टर फॉर्म में लिखवा ले तो ये √2r डिस्प्लेसमेंट। गौर करना वेक्टर कैसे यूज होता है, गौर करना। कितना डिस्प्लेसमेंट है? √2r। किधर की ओर है? इधर की ओर। ये वाला एंगल कितना है बताओ? 45। यस और नो? √2r इधर की ओर है। यस और नो? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है √2r को। कैसे लिखोगे? √2r cos 45 माइनस आई कैप। इसका एक कंपोनेंट इधर वाला और एक कंपोनेंट इधर वाला। इधर वाले कंपोनेंट के साथ में तो क्या लगेगा? माइनस आई कैप। और इधर वाले कंपोनेंट के साथ प्लस जे कैप। फिर बोल देता हूं, विदाउट वेक्टर चैप्टर कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। हो तो जाएगा लेकिन फिर उसी लेवल का होएगा जो वो 6th क्लास में पढ़ते थे ना, चोर पुलिस के पीछे भग रहा है, पुलिस चोर के पीछे भग रही है, ठीक है ना, कितने मिनट में पकड़ लेंगे वो स्ट्रेट रोड पे। उसी टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, ढंग के लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। वेक्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि बाई चांस किसी बच्चे का मिसिंग रह गया है जिसने नहीं कराया वेक्टर, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। लगभग 10 से लेकर 12 घंटे आपको पूरा वेक्टर करने में लगेंगे, समझ रहे हो। कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी ना करो, यदि वीडियो भी आपने पूरे देख लिए तो भी आपका वेक्टर का काम दौड़ जाएगा, चल नहीं जाएगा,
दौड़ जाएगा। ठीक है, काफी क्वेश्चन करवाए हुए हैं समझाने के लिए। देखो √2r किधर की ओर है बताओ, इधर की ओर। इसको किस में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म। कितना हो जाएगा, √2r cos 45। देखो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कितना हो जाएगा, √2r cos 45 माइनस आई कैप प्लस इसका इधर वाला कंपोनेंट √2r sin 45 j कैप। कैंसिल कैंसिल, कितना हो जाएगा, माइनस r i कैप प्लस r j कैप। बोलो भाई समझ में आया क्या? शायद आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। इसको वैसे भी कर सकते थे, देखो यहां से लेके यहां तक आए, यहां से लेके यहां तक आए। पहले देखो यहां से यूं जा रहे हैं, यहां से यूं जा रहे हैं, यूं भी तो जा सकते हैं, यहां से यूं फिर यहां से यूं। तो माइनस r i कैप प्लस r j कैप, यस और नो, माइनस r i कैप प्लस r j कैप, खत्म। माइनस r i कैप प्लस r j कैप। एक और कर देते हैं, कहां तक आ रहा है, C पॉइंट तक, A टू C। देखो डिस्प्लेसमेंट का एक पार्ट यहाँ पे माइनस का हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट किसका हो सकता है, माइनस का हो सकता है, यस और नो। एक चीज और, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कंपेयर करके देख लेना। यहाँ पे डिस्टेंस क्या मिलेगी, ज्यादा ही मिलेगी, ज्यादा ही मिलेगी। अब देखो ए से लेके कहां तक आ रहा है पार्टिकल, C तक। ए से लेके C तक आ रहा है, डिस्टेंस बताओ पाई r, डिस्प्लेसमेंट बताओ। यहां से यहां तक एक सीधी लाइन खींचोगे, ये क्या होएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट। कितना हो गया बताओ, 2r। वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, 2r और माइनस i कैप। बोलो कोई डाउट हो तो बोलो। अब देखो यहां तक A टू D, देखो A टू D, यहां से यहां तक आए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ इंक्रीज होता गया कि नहीं होता गया। जब यहां पे था तो इतना सा था, फिर देखो यहां पे आया तो यहां पे था, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, यहां पर आया तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, यहां पर आया तो यहां से यहां तक का, यहां पर आया तो थोड़ा और बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब इससे आगे आएगा, मान लिया इधर की ओर आ गया, इधर की ओर आ गया, देखो ये यहां आ गया, तो बताओ डिस्टेंस तो कितनी होगी, मुझे ये बताओ पहले तो। 2 पाई r की 3/4 होगी, 2 पाई r की कितनी होगी, 3/4। पाथ की लेंथ बताएंगे, 2 पाई r की क्या होगी, 3/4। ये तो डिस्टेंस होगी। बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। इधर की और ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, बीच का सम मोम आया है, बीच का सम मोम आया है, सम मोम आया है। इधर की ओर देखो यूं है, यूं है, यूं, ये डिस्प्लेसमेंट है। जब ये डिस्प्लेसमेंट है तो बताओ क्या लिखोगे इस डिस्प्लेसमेंट को, दो टुकड़ों में तोड़ के लिख दो। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, √2r, और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो माइनस r i कैप माइनस r j कैप। ट्राइंगल लो लगाओ, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर होएगा कि नहीं होएगा, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर, और ये वाला वेक्टर ही लिखना अपने को, तो क्या होएगा, माइनस r i कैप माइनस r j कैप। बोलो समझ में आया क्या? शायद आप लोगों को समझ में आया हो। थोड़ा सा इनको अरेंज कर दूंगे, हम तरीके से कर देते हैं, फायदा उठा लेते हैं टेक्नोलॉजी का। ये तो क्या हो गया, पहला हो गया A टू B, ये क्या हो गया A टू C, A टू D यहीं पे पड़ा रहने दो। A टू A घूम के, कैसे भाई, घूम के आया है A टू A। बताओ डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से चले थे वहीं पे पूछ के, अरे यस और नो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। अब अपने जो पॉइंट है वो आप लोग गौर कर लेना, जो जो लिखवाए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकता है, डिस्टेंस सिर्फ क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। डिस्प्लेसमेंट
टाइम के साथ में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस क्या होती जाती है, इंक्रीज ही होती जाती है टाइम के साथ में, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए कल कुछ बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट कुछ और बताए जाएंगे, लेकिन बहुत ही काम के होंगे। फिर कल ही हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड ये स्पीड, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्सीलरेशन। तो इस वीडियो में जो कुछ भी, इस पूरे 1 घंटे के लेक्चर में जो कुछ पढ़ाया गया है, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक मोबाइल में वीडियो चला लें या एक कंप्यूटर में वीडियो चला लें और फिर इस क्यूआर कोड को किसी भी दूसरे मोबाइल डिवाइस से स्कैन कर लें। स्कैन करते एक लिंक जनरेट होएगा और वो जो लिंक होएगा उस पर जैसे क्लिक करोगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और उस पीडीएफ को कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप वगैरह में या कहीं किसी फोल्डर वगैरह में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद।